हेलो 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 हेलो। बोलिए भारत माता की। हेलो 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 बोलिए भारत हेलो। माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी प्यारे बच्चे एवं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सरदार पटेल विद्यालय में गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे इस स्कूल के संचालक आदरणीय ओम प्रकाश जी, हमारे आदरणीय मुन्ना लाल जी, आदरणीय फौजी जी, बलवीर कुशवाहा जी और मंचा से बैठे हुए हमारे सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई अपनी ओर से देता हूं। और मेरे प्यारे मासूम बच्चों, वैसे तो मेरा इस स्कूल में कई बार आना जाना हुआ है, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर आपके बीच में आया और जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, हमारी बेटियों ने, हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और निर्भीक होकर यहाँ पर जिस तरह की उन्होंने कलाकृति दिखाई है, उसके लिए मैं पूरे स्कूल के सभी शिक्षकों और शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्कूल के संचालक ओम प्रकाश जी को, कि जिन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में, कहते नहीं है कीचड़ में कमल खिलता है, यहाँ पर जो बच्चों का स्कूल खोलकर उन्होंने बच्चों के अंदर जागृति लाने का जो काम किया है, वो बहुत बधाई के पात्र है। उनकी मंशा कोई पैसा कमाना नहीं रही होगी, नहीं तो ये बिल्डिंग बहुत बड़ी बन जाती। मैं ऐसे ही देख रहा हूं, लेकिन वो खाद और सब्जियों पर नहीं जा रहे हैं, कपड़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चटक और दिखावा नहीं करना चाहते हैं। वो जो वास्तविक शिक्षा है उसे देने का काम कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ देखकर, मंच पर बच्चों की कलाकृति देखकर मुझे एहसास हो गया। बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत बड़ा स्कूल हो, बहुत बड़ा परिसर हो, बहुत बड़ी सुविधाएं हो, लेकिन यह संस्कार नहीं है, या चरित्र का निर्माण नहीं है, या व्यक्तित्व नहीं है, या कृतित्व नहीं है, वो बंजर भूमि के समान है। आज आपने जो यहाँ पर इस छोटी सी जगह में वर्षों से बच्चों को शिक्षा और संस्कार, चरित्र का निर्माण करने का काम जो किया है, मैं मुन्ना भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं तो पहले विधायक था तब भी आया, मंत्री था तब भी आया, और कई बार मेरा आना हुआ है। मेरा उनसे बड़ा लगाव है, और लगाव इन बच्चों से भी है, क्षेत्र के लोगों से भी है। मैं यही इस मौके पर कहना चाहूंगा कि जब उनकी भावना है, हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़े, इन बच्चों के मस्तिष्क की लकीरें पढ़ी नहीं जा सकती हैं, इन बेटियों की मस्तिष्क की लकीरें पढ़ी नहीं जा सकती हैं, लेकिन समझी जा सकती हैं। इनमें से वो बच्चे निकलेंगे जो IAS और IPS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, देश के नेता बनते हैं, और क्रांतिकारी भी इनमें से ही निकलेंगे, नेता भी इनमें से ही निकलेंगे। हमारी बेटियां
जो आज पूरे देश में आप देख रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो कुश्ती का मैदान हो, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे वैज्ञानिक इसरो की बात हो, हमारी बेटियां बहुत देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। जब हमको अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो हमारे बेटे और बेटियां आगे बढ़ती हैं। मुझे भरोसा और विश्वास है इस स्कूल में सुविधाएं कम हो सकती हैं, लेकिन संस्कारों की खान है स्कूल। संस्कार मिलेंगे, यहाँ चित्त का निर्माण मिलेगा, यहाँ व्यक्तित्व मिलेगा और कृतित्व मिलेगा। ऐसे स्कूल को मैं सशक्त नमन करता हूँ। और वैसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्कूल जो देश के क्रांति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। देश की आजादी में हमारे पूर्वज जो थे, जिन्होंने अपने आप को मिटाकर देश को आजाद कराया। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो भारत स्वतंत्र होने के बाद मना रहे हैं। आज हम बोल रहे हैं तो स्वतंत्रता में बोल रहे हैं। एक समय वो हुआ करता होगा जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो उनके अंदर भी एक जज्बा था। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, अन्य हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, उन्होंने संविधान का जो निर्माता थे, उन्होंने जो संविधान को तैयार किया। आज संविधान को पूरा देश नहीं, पूरा देश तो चल ही रहा है, लेकिन देश तो उसका अनुसरण कर रहा है। ऐसा लोकतंत्र जिसमें विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, लेकिन उसके बाद भी हम एक हैं। हम एक हैं हिंदुस्तानी। तो ये हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हमको आपस में भाईचारे के साथ हमको मिलकर इसी तरह से प्रयास करना चाहिए और हमारे बेटी और बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। पहले भी लांछनों में पढ़ा करते थे, IAS और IPS पढ़ा करते थे। ऐसा मत सोचो कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास स्कूटी नहीं है, हमारे पास अन्य सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं आदमी को आगे नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन आपके पास में जज्बा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, लगन होना चाहिए, तपस्या होना चाहिए और आपको अपने आप को परिश्रम के लिए आपको डालना चाहिए। जैसा आप अपने आप को डालोगे वैसे बन जाओगे। मैं ये आपसे कहते जा रहा हूँ। यहाँ पर नौजवान साथी भी बैठे हैं। मैं इस मौके पर ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए इतना कहूंगा कि वो व्यसन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करें। तंबाकू, पुड़िया, जो शराब का सेवन करते हैं उनसे शराब छुड़ाएं। ये व्यसन हमारे शरीर को नष्ट करता है, हमारे पोशाक को नष्ट करता है और हमारे सामाजिक वातावरण को भी दूषित करता है। तो व्यसन को छोड़ने का काम करें कोई भी बच्चा। और सबसे बड़ा एक और मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां मोबाइल लेकर घंटों तक उसे देखते हैं। उनके आंख की नजरें उसकी लाइफ से कमजोर हो रही है, उनकी बुद्धि भी उसके ही उसमें हो रही है। उसको देखकर ही बताते हैं कि फलाना ये था। पहले हमारे बुद्धि, हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में कंप्यूटर था। आज भी कंप्यूटर है, लेकिन इस मोबाइल का ज्यादा प्रयोग नहीं करें। इसकी जरूरत की चीज हो वो निकालें, पढ़ें, उसमें से समझें, उसका स्मरण करें, लेकिन 24 घंटे इसमें व्यस्त नहीं रहें। इससे हमारा समय भी बर्बाद होता है, हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और उसमें कोई ज्यादा अच्छी चीजें भी नहीं होती है। तो मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, अच्छा खान पान रहे, स्वस्थ रहें, अपना देसी खान पान रखें। और मैं पालकों से इस मौके पर आग्रह करूंगा, हम लोग तो इनकी क्या मदद कर सकते हैं, समय आएगा तो मदद भी करेंगे। और आज भी अगर कोई भी आवश्यकता होगी तो मैं तन मन से आपके विद्यालय के लिए समर्पित हूँ, क्योंकि विद्यालय और यहाँ पर बैठे हुए बच्चे मेरे ही परिवार के हैं, मेरे अपने हैं। इनके लिए जितना भी करो कम है, क्योंकि देश का भविष्य नहीं है। इनमें से ही देश को चलाने वाले, देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले, आपका हमारा सबका नाम रोशन करने वाले ये बेटी और बेटा है।
तो मैं आज पालकों से विनम्र अनुग्रह करता हूँ। इस स्कूल जो एक अच्छा स्कूल है आपके ग्रामीण क्षेत्र में, अच्छा वातावरण है स्कूल का, अच्छा डिसिप्लिन है, अच्छे संस्कार हैं, उसके लिए आप सब लोगों को मदद करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल में ले जाएंगे। बाजार में कितने लड़के पढ़ते हैं, कितने आवारा हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पढ़ते हैं, लेकिन बिल्डिंगों से बड़े स्कूलों में जाने से शिक्षा ग्रहण नहीं हो सकती है। जब बच्चे हमारे मन में ठान लेंगे और उनको शिक्षक मन में ठान लेंगे कि हमको अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है, चरित्रवान बनाना है, शिक्षावान बनाना है, तो मैं कहता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब इस स्कूल का नाम पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल होगा। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर मैं अपनी ओर से पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस विद्यालय के लिए जो भी सहयोग करें सब लोग करें, जिससे हमारा विद्यालय अच्छी तरीका से चले। बच्चों को माँ बाप उसका पोषण करते हैं, जन्म देते हैं, पोषण करते हैं, उसके बाद में शिक्षक और शिक्षिकाओं के हवाले कर देते हैं। और शिक्षक और भगवान ने कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। शिक्षक से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो डिसिप्लिन में जिस तरह से आपके स्कूल में शिक्षा का आह्वान हो रहा है, प्रदान हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए कभी भी जो भी आदेश होगा मैं उसका पालन करूँगा। शासन में जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। सरकार भी चिंतित है बच्चों के भविष्य के लिए, बेटियों के भविष्य के लिए, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम पूरी तरह से आपके साथ समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर आया, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, हमारे वीरा भाई हमारे बगल में खड़े हैं और हमारे सभी दोस्त यार यहाँ पर हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।